What are the difference between meditation and mindfulness? Meditation is like something emptiness, zero thought, शून्य विचार. And you can say this 10 to 15 minutes workout in gym. अपने ऊपर काम करना, खुद के विचारों के ऊपर काम करना मेडिटेशन कहलाता है, ध्यान कहलाता है, साधना कहलाता है. एंड माइंडफुलनेस इज लाइक थिंक अबाउट योर प्रेजेंट लाइफ, योर प्रेजेंट मोमेंट. जो भी आप काम कर रहे हैं वर्तमान में, उस पर आपका कंप्लीटली एक अटेंशन होना चाहिए, एक अटेंटिवली आपका पार्टिसिपेट होना चाहिए, जिसे कहते हैं माइंडफुलनेस. अगर आप चाय पी रहे हैं तो आपका फोकस चाय पीने पर होना चाहिए, किसी और राइट और लेफ़्ट विचारों पर नहीं होना चाहिए. अगर आप वॉक कर रहे हैं पार्क में तो आपका कंप्लीट फोकस आपकी वॉक पर होना चाहिए. अगर आप कुछ रीड कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट फोकस, आपका फुल कंसंट्रेशन आपकी रीडिंग पर होना चाहिए. उसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं. 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने भी ये बात कही थी कि जो माइंडफुलनेस है वही हमारा एक प्रेजेंट विचारों का आना जाना है. और अगर मनुष्य उन विचारों पर अपनी पकड़ बना लेता है तो उसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं. यानी कि हर कोई, देखो मैं भी चाहती हूँ कि मैं माइंडफुलनेस बनूँ, हर इंसान चाहता है कि वो माइंडफुलनेस रहे. कौन चाहेगा कि वो अपने पास्ट लाइफ पर, अपने उन कामों पर सोचे जिनका सोचना कोई पर्पस नहीं है, जिन विचारों के लिए सोचना कोई पर्पस नहीं रहता. मैं इस बात को ये नहीं कहूँगी कि ध्यान का कोई मतलब नहीं होता करना, ध्यान को नहीं करना चाहिए, नहीं. दोनों का अलग अलग तरीका है, अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग प्रैक्टिस है करने की. ध्यान का अपना एक महत्व है, माइंडफुलनेस का अपना महत्व है. ध्यान हमें पल पल एक अलर्टनेस हमारे अंदर डालता है कि आपकी चेतना जागृत है, आपके विचारों को और प्योर करता है. उनको कहते हैं ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है ध्यान हमारे अंदर. बहुत से विचार, अब इसमें हम ये कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हमारे अंदर होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हमारे अंदर देखे गए हैं. साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ध्यान हमें कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है, हमारी लाइफ को इतना एक्टिव बना देता है, इतना एनर्जेटिक बना देता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि जब हम 10 से 15 मिनट शांत वातावरण में बैठते हैं, खुद की चेतना पर ध्यान लगाते हैं, खुद के विचारों पर ध्यान लगाते हैं, तो वो जो एक कामनेस हमारे अंदर जनरेट होती है, जो एक वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है, उसका एक मिरेकुलस रिजल्ट देखे गए हैं. और मैं खुद इस लाइन से हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या चेंजेस ध्यान हमारे जीवन में लेकर आता है. उसी के बिल्कुल अपोजिट जब हम अपने आप को कहते हैं कि येस आई एम माइंडफुलनेस, कि मैं कंप्लीटली सचेतन हूँ, मुझे अवेयरनेस है, मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे साथ जो होने वाला है, उसके बारे में मैं फुल एक अवेयरनेस अपने अंदर रखता हूँ, तो वो एक माइंडफुलनेस कहलाता है. अगर आपको आपके आने वाले अच्छे समय के बारे में कुछ कुछ इंट्यूशंस हो जाए तो शायद आपको बहुत खुशी होगी ना कि यार ये मैं सोच रहा था और ये काम हो गया. अगर आप बार बार अपने पास्ट की हुई गलतियों पर विचार करेंगे, उस गिल्ट पर विचार करेंगे जो आपसे हो गया, आप करना नहीं चाहते थे, वो काम हो गया, उन विचारों पर आप सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, बिना किसी पर्पस के सोचते रहते हैं, उस पर आप फिजियोलॉजिकल आपकी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जिस पर आपके ब्रेन के फंक्शंस काम करते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. उनको एक सही लेवल पर लेकर आना, आपको एक बैलेंस लाइफ को प्रोवाइड कराना ध्यान कहलाता है. लेकिन आपके उसी प्रेजेंट मोमेंट को चेंज करना, आपको बार बार ये रियलाइज़ कराना कि आप ये काम कर रहे हो, आपके लिए ये काम है, आपका ये गोल है, वो एक माइंडफुलनेस कहलाता है. ध्यान इज लाइक ब्लैंक पेपर, कुछ भी इस पेपर में नहीं है, नथिंग रिटन ऑन दिस पेपर. बट माइंडफुलनेस इज लाइक सब कुछ लिखा है इस पेपर पर. ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपके विचार हैं जो प्यूरिफाई होते रहते हैं.
प्यूरिफाई करना विचारों को माइंडफुलनेस है, और विचारों पर काम करना ध्यान है। एक ब्लैंक पेपर पर कुछ जनरेट करना, कुछ क्रिएट करना, इस पर काम करना ध्यान है, जीवन है, आपकी चेतना है। उस चेतना को जागृत करना ही ध्यान कहलाता है, मेडिटेशन कहलाता है। और उस चेतना पर एक अवेयरनेस लेके आना, एक अटेंशन लेके आना माइंडफुलनेस कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माइंडफुलनेस क्या होता है और मेडिटेशन क्या होता है। बहुत लोगों के मुझे प्रश्न आए थे कि मैडम माइंडफुलनेस का सेशन चाहिए, मेडिटेशन का सेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। उनको ना एक्चुअली क्लियरिटी नहीं है। हर किसी को लगता है कि जो ध्यान है वो सिर्फ आँखों को बंद करना और एक समाधि लगाना है, और माइंडफुलनेस एक एनर्जेटिक काम है, वो खुद के लिए जीवन जीने जैसा है, कि मतलब हम जी रहे हैं। तो ध्यान क्या मरना सिखाता है, या फिर ध्यान आपको, देखो शून्यता का मतलब ये नहीं है कि आप समाधि में चले गए, नहीं। शून्यता का मतलब है कि जो आपने सेंस किया, जो आपने फील किया, उसको फील करना। कभी आप सोच के देखिए कि ये जो जीवन हमारा चल रहा है, जो हम ये सांस ले रहे हैं, उन सांसों को फील करना, अपनी चेतना को महसूस करना ध्यान है। सबसे पावरफुल टेक्निक माना जाता है ध्यान का कि अपनी सांसों को फील करना, अपने अवचेतन मन को जागृत करना, अपनी चेतना को समझना, फील करना कि ये है क्या, हमारी बॉडी चलती कैसे है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, किस तरीके से हम अपने विचारों को संचालन करते हैं। मेडिटेशन हमें सांसारिक दुनिया से थोड़ा सा अलग करता है। वो हमें अपने अंदर जीने की चाह को जागृत करता है, हमें इस प्रेजेंट लाइफ में अवेयरनेस लेके आता है, हमें जो आज है उस पर फोकस करने के लिए और भी मोटिवेट करता है, हमारे गोल के ऊपर काम करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। और मेडिटेशन गोल को सच करने की ताकत रखता है। तो दोनों ही अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पर्पस लेके बैठे हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको वो सेशन चाहिए जो सिर्फ आपको जीना सिखाए, तो शायद आपकी एक गलत धारणा बन रही है। एक अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये मेडिटेशन के ऊपर और माइंडफुलनेस के ऊपर एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ, कि जिससे उन सभी के अंदर वो क्लैरिटी आए कि हमें ये करना चाहिए और हमें ये नहीं करना चाहिए। पहले आपको सोचना है कि आप करना क्या चाहते हैं, और फिर आप मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ का सेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, और क्या आपने सच में अपने विचारों को फील किया। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी वो एक ज़ीरोनेस, जो कहते हैं शून्यता वाला टाइम आपके पास आया कभी, जिस समय आप बिल्कुल शांत थे, कुछ आपको महसूस नहीं हो रहा था कि आपकी लाइफ कहाँ पर है, आप इस समय कहाँ पर बैठे हैं, क्या आपका रिलेशन किसके साथ है, किस पर्पस से आप इस दुनिया में आए हैं। अगर आपने वो शून्यता वाला टाइम सच में कभी फील किया है तो आप शेयर कीजिए कमेंट में, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर है कि क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे साथ होते हैं जब हम ध्यान करते हैं, क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस हमारे साथ होते हैं जब हम माइंडफुलनेस को अपने जीवन में लेकर आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए एक नॉलेजेबल रही होगी, इसमें आपको कुछ पॉजिटिविटी दिखी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो ज़रूर इस मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही सपोर्ट अपना बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।